आनंद खुश इसलिए होता था क्योंकि उसकी नई नई गर्लफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी फ़ोन कर देती थी। जब उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरा बेटा पूरे 26 साल का हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही आनंद के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलता है, माँ तुझे समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वह फ़ोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। आनंद इस बार आराम से बात करता है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए इतनी रात में फ़ोन किया। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते आ रही है। वो इतनी पागल है कि तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर है, फिर भी उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से ये जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे विश नहीं कर देती तब तक खुद खाना नहीं खाएगी, ना मुझे खाने देगी। आनंद सब ध्यान से सुन रहा था। उसे ये महसूस भी हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोला, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानता, मैं जानता हूँ। वह तो 26 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब डॉक्टर ने उससे कहा था या तो हम बच्चों को बचा सकते हैं या आपको, उसने बिना 1 सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना किया था जिस पर लिखा था उसकी ज़िंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर्स नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना मुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो जाए उसे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने फ़ोन रख दिया। आनंद ने भी यह महसूस किया कि वह जो कर रहा था वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरे होते ही आनंद अपने घर की ओर रवाना हो गया। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए उसने घर पहुँचते ही सबसे पहले माँ से माफ़ी मांगी, उसको गले लगा लिया। फिर वो अपने पापा से माफ़ी मांगने लगा। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू इस बुढ़ापे में हमें संभालेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूँगा। उसे भी यह समझ लेना चाहिए, जो बेटा उसके एक फ़ोन करने से परेशान हो जाए वह उसे उम्र भर क्या संभालेगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुन आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को परेशान देख माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। माँ की ममता का मोल न कोई लगा पाया है न कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई ज़िंदगी, नई दुनिया में लाने वाली हमारी माँ हर गलती को माफ़ कर सकती है। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपनी माँ का ख्याल रखें, उन्हें सम्मान दें, मान दें और अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला ना छोड़ें। अपनी माँ और पापा का हमेशा ख्याल रखें, बुढ़ापे में उनके साथ रहें और उनको हर खुशी दें, कभी उन्हें अकेला ना छोड़ें।